आप देख रहे हैं आज की बड़ी खबर। तमिलनाडु के स्थानकुलम में हुए कस्टोडियल डेथ मामले ने एक बार फिर देश को झकझोर दिया है। साल 2020 में लॉकडाउन के दौरान हुई यह दर्दनाक घटना अब 6 साल बाद न्याय के ऐतिहासिक फैसले तक पहुंची है। 19 जून 2020 लॉकडाउन नियमों के उल्लंघन के आरोप में मोबाइल दुकान चलाने वाले पी जयराज को पुलिस ने गिरफ्तार किया। जब उनके बेटे बेनिग अपने पिता को बचाने के लिए थाने पहुंचे तब किसी को अंदाज़ा भी नहीं था कि यह मुलाकात उनकी ज़िंदगी की आखिरी मुलाकात साबित होगी। आरोप है कि पुलिस हिरासत में पिता और पुत्र दोनों के साथ बेरहमी की सारी हदें पार कर दी गई। घंटों तक डंडों से पिटाई की गई, उनके हाथ पैर बांध दिए गए और गंभीर शारीरिक यातनाएं दी गई। मेडिकल रिपोर्ट में दोनों के शरीर पर कई गंभीर चोटें दर्ज की गई। प्रत्यक्षदर्शियों और जांच रिपोर्ट के अनुसार खून से सने कपड़े इस बर्बरता की गवाही बन गए। कुछ ही दिनों बाद जयराज और उनके बेटे बेनिक्स की मौत हो गई। इस घटना ने पूरे देश में गुस्से की लहर पैदा कर दी। जनता के भारी विरोध और दबाव के बाद मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई को सौंप दी गई। सीबीआई ने 2400 से अधिक पन्नों की चार्जशीट अदालत में दाखिल की, जिसमें पुलिस हिरासत में हुई क्रूरता के ठोस सबूत पेश किए गए। 6 साल तक चली लंबी न्यायिक प्रक्रिया के बाद साल 2026 में मदुरई की पहली एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट ने इस मामले को रेस्ट ऑफ रेयर यानी दुर्लभतम अपराध माना। अदालत ने अपने ऐतिहासिक फैसले में 9 पुलिसकर्मियों को दोषी ठहराते हुए फांसी की सज़ा सुनाई। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि यदि इस अपराध में नरमी बरती जाती तो ये न केवल पीड़ित परिवार बल्कि समाज और न्याय व्यवस्था के साथ भी अन्याय होता। पीड़ित परिवार ने फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि यह जीत केवल उनकी नहीं बल्कि हर उस नागरिक की है जो वर्दी के दुरुपयोग और अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है। इस फैसले ने एक बड़ा संदेश दिया है, कानून से ऊपर कोई नहीं है, चाहे वह वर्दी में ही क्यों ना हो। स्थानकुलम कस्टोडियल डेथ केस अब भारतीय न्यायिक इतिहास में उस मिसाल के रूप में याद किया जाएगा जहां न्याय ने देर से ही सही लेकिन अत्याचार पर निर्णायक प्रहार किया। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।